स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल। यहाँ हम बात करें 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक धनु राशि और धनु लगन के लिए। देखिए खास है ये वीक, सितंबर का पहला वीक है और यहाँ पर अगर हम देखें तो लग्जरी देने वाले जो प्लैनेट है शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। लंबे समय से नीच के चल रहे थे। अगर हम धनु राशि के लिए देखें तो नीच के आपके कर्म क्षेत्र में चल रहे थे, अब परिवर्तित होकर वो राशिगत हो जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे, यानी तुला में आ जाएंगे और ये समय आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो धनु राशि के लिए शुक्र की स्थिति उनके लाभ भाव में आने वाली है और यहाँ से वो सीधे आपकी लव लाइफ को भी देखेंगे, यानी लंबे समय से जो आपने मेहनत की है, जो आपने एफर्ट लगाए, उसका परिणाम यहाँ पर आपको मिलने वाला है, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। तो ये समय अच्छा रहने वाला है आपके लिए, लेकिन ढैया आपकी चल रही है। और जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून इंपॉर्टेंट होता है और जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले चंद्रमा आप ही की राशि में रहने वाले हैं 31 तारीख को। आप ही की राशि में हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ गुरु जहां लॉर्ड हैं वहीं, यानी मीन राशि में रहेंगे, आपके भी लॉर्ड गुरु हैं, इस समय उच्च के चल रहे हैं। धनु राशि के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में रहेगी, चौथे घर में चंद्रमा रहेंगे और चौथे घर में चंद्रमा बहुत ज्यादा शुभ नहीं माने जाते। तो 31 तारीख को, 31 अगस्त को धनु राशि को और लगभग 1 सितंबर की मिड हाफ तक यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी है और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल आपको इस समय नहीं होना, लेकिन उसके बाद चंद्रमा आपके त्रिकोण में आएंगे, फिर छठे घर और फिर मंगल के साथ चंद्र मंगल युति बनाएंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे। ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। देखिए गुरु इस समय उच्च के जरूर हैं पर आपके अष्टम में है और बुध आदित्य योग आपके भाग्य में बना हुआ है। इस समय अगर हम भाग्य की स्थिति देखें तो धनु राशि का भाग्य उनको पूरा साथ दे रहा है। सूर्य आपके अगर हम देखें भाग्य में ही है, स्वग्रही अवस्था में है और शुक्र की स्थिति भी बदलेगी। तो करियर के एस्पेक्ट से अगर हम आपका समय देखें तो बेहद लाभकारी रहने वाला है। जो कहीं ना कहीं हिडन पॉलिटिक्स थी, बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन ये वीक 1 तारीख से आपको 1 तारीख की शाम से ही अच्छे फल देने लगेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, बुध जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, सप्तम के भी लॉर्ड हैं, दोनों ही माने जाते हैं कर्म के क्षेत्र। तो वहां बुध आदित्य योग, बुध जो है सूर्य के साथ है, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए अगर आपके काम है, आर्मी से आप जुड़े हुए हैं, पुलिस से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये वीक आपको सफलता दिलाने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि बॉसेस से या अपने पिता से ईगो फाइट ना रहे, ईगो क्लैशेस ना रहे, बहुत ईगोइस्टिक आपको नहीं होना है। सूर्य इस समय आपके भाग्य में रह के सफलता तो आपको दिलाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर रहेगी। यहाँ पे किसी भी तरीके से फाइनेंस का काम करते हैं या कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम है, कंटेंट राइटर हैं या टीचिंग से जुड़े हुए हैं, इन सब कामों में भी धनु राशि को सफलता मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर शनि की ढैया आपकी चल रही है, शनि चौथे घर में है। तो स्पेशली जब ये वीक स्टार्ट होगा, शुरू के 2 दिन आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है। पैसे के लेन देन से आपको बचना है। कुछ नया कार्य शुरू के 2 दिन 31 और 1 को स्टार्ट नहीं करना है, अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको सफलता दिलाने वाला होगा। देखिए राहु भी इस समय तीसरे भाव में चल रहे हैं। राहु को तीसरे भाव में शुभ माना जाता है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है और राहु दृष्टि देंगे शुक्र को, दोनों उपचय भाव में है। तो ऐसे में अगर हम बात करें क्रिएटिव फील्ड की या चकाचौंध वाले, ग्लैमर वाले आपके काम हैं, विदेशों से रिलेटेड काम है, तो भी 3 तारीख से यहाँ पर उसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे लाइजनिंग हो, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो या ग्लैमर से रिलेटेड कोई कार्य हो, क्रिएटिव लाइंस हो, इन सब कार्यों में भी धनु राशि को सफलता मिलने वाली है। तो इस समय करियर में आपने जो मेहनत की है वो परिणाम उसके आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका कोई ना कोई हिडन एस्पेक्ट ना खुले, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी कोई पुरानी गलती आपसे हुई हो, कोई आपका राज हो, वो आपको करियर में भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, अन्यथा समय यहाँ पर आपका अच्छा बना हुआ है। और देखिए जब भी शनि की हम बात करते हैं, शनि की ढैया है, शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो ये वीक आपको अच्छे परिणाम देगा। शनि
कहीं अगर थोड़े लो स्थिति में है, नेगेटिव हाउसेज में है, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको रह सकता है। यहाँ अगर बात करें आपकी लव लाइफ की, रिश्तों की, तो देखिए शुक्र आपके 11वें भाव में आ जाएंगे 2 तारीख की शाम से ही लगभग, और सीधे दृष्टि देंगे आपकी लव लाइफ पे। तो लव लाइफ यहाँ पर सुधरने वाली है 2 तारीख के बाद। अगर कोई लव लाइफ नहीं चल रही थी या कुछ ब्रेकअप जैसी सिचुएशन थी, तो मान के चलें कि आपके पार्टनर वापस से यू टर्न मार के आएंगे और बॉन्डिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। लव, रोमांस, प्लेजर आपका इस वीक में सेकेंड हाफ में नजर आ रहा है। समय यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र जो रोमांस के कारक हैं सीधे पंचम पर दृष्टि देंगे। देखिए वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो सप्तम में मंगल, सूर्य, राहु, केतु का होना, शनि का होना, पापी ग्रहों का होना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। और मंगल इस समय आपके सप्तम भाव में है, तो यहाँ पर मांगलिक दोष, मंगल दोष बना हुआ है। वैवाहिक जीवन में हम जरूर कहेंगे धनु राशि को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ईगो क्लैशेस रह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, या जल्दबाजी आपको किसी चीज में नहीं करनी है। और देखिए जरूरी नहीं कि समय लड़ाई ही हो, लेकिन मंगल बुध के घर में है और वो स्थिति बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती। और मंगल का यहाँ होना अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है। हो सकता है आपके स्पाउस इस समय किसी काम में बिजी भी रह सकते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपको बना के रखनी है। और देखिए राहु की भी जो पंचम दृष्टि है वो आपके वैवाहिक जीवन पर रहेगी। तो राहु और मंगल अंगारक दोष बनाते हैं, तो सडन फैमिली लाइफ में कोई दिक्कत ना आए, विशेषकर वैवाहिक जीवन में इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। इसके साथ अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो देखिए जैसा सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपके नवम भाव में बना हुआ है, यहाँ से हायर एजुकेशन, विदेशों को भी देखा जाता है। जो भी विद्यार्थी अगर किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता मिल सकती है। हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है, चंद्रमा आपके चौथे घर में है, तब आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन ये जो वीक है आपको एजुकेशन में सफलता दिलाने वाला होगा। लेकिन 2 तारीख के बाद से शुक्र दृष्टि देंगे, तो बहुत ज्यादा मौज मस्ती, घूमने फिरने में, डिस्ट्रैक्शन में ना आए। अन्यथा सेकेंड हाफ जो है 3, 4, 5, 6 का जो समय है, वहां पर थोड़ा सा विद्यार्थियों का मन भटकाव में आ सकता है। ये स्थिति भी नजर आ रही है। धन की स्थिति बेहतर है, लेकिन खर्चे बने रहेंगे। खर्चों का ये समय है, घूमने फिरने पे भी और घर के रेनोवेशन में, घर में नई चीजें, ऐसे कोई ना कोई खर्चे आपको यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस बढ़ेगा ये हम यहाँ नहीं कहेंगे, लेकिन इन लॉस की तरफ से आपको कोई ना कोई लाभ यहाँ पर हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ठीक है, गुरु अष्टम में है, लेकिन यहाँ पर स्टमक से रिलेटेड थोड़ा सा कोई इशू आपको परेशान कर सकता है। या जिन लोगों को ऑलरेडी शुगर है या स्टमक की कोई प्रॉब्लम है, वहां पर थोड़ा सा इंडाइजेशन आपको दिक्कत दे सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अध्यात्म की, देखिए धनु राशि है, आपके लॉर्ड गुरु हैं, आध्यात्मिक आप होते हैं। और इस समय नवम भाव में केतु और गुरु है, मतलब गुरु अष्टम में है, लेकिन केतु गुरु की जो स्थिति है वो आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाली होगी, अध्यात्म में आपकी रुचि रखेगी। और धनु राशि के लिए अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से नहीं गुजरे हैं। शनि आपकी पर्सनल कुंडली में 6, 8, 12वें में नहीं है, तो इस समय धार्मिक यात्राएं भी होंगी और अध्यात्म भी आपका बढ़ने वाला है। बुध आदित्य योग का आपके भाग्य में बनना, साथ में केतु का होना पितृ दोष तो बनाता है, लेकिन यहाँ पर नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं और करियर में हम कहेंगे नए बदलाव यहाँ पर आ सकते हैं। तो भाग्य यहाँ पर आपका पूरा पूरा साथ देगा। बेशक आपकी ढैया हो, लेकिन यहाँ पर भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है और सफलता आपको यहाँ पर अवश्य मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना, ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करना और शनिवार के दिन स्ट्रीट डॉग को फीड करना आपकी को सफलता दिलाने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।